एसिड के नाम सुनते ही हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसा एसिड होता है जो एक कार के बोनेट तक को भी गला सकता है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल का रंग दिन पर दिन बदलते क्यों जा रहा है, यानी वह अपना वास्तविक रंग क्यों खोता जा रहा है। आइए हम इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है अम्ल, भस्म तथा लवण, जिसे इंग्लिश में एसिड, वेस्ट और साल्ट कहते हैं। हेलो गाइस। सबसे पहले हम लोग एसिड से स्टार्ट करते हैं कि एसिड होता क्या है। एसिड बेसिकली इसका डिफिनीशन इसके कैरेक्टर के अनुसार ही रखा है। जैसे कि यह स्वाद में खट्टा होता है, यानी अगर हम नींबू को चखते हैं तो नींबू स्वाद में खट्टा लगता है। इसका मतलब कि उस नींबू में भी एसिड की मात्रा होती है। सेकेंड इसका गुण है कि यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में H+ आयन कहने का मतलब इस एसिड को अगर हम किसी जल में रखते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें H+ आयन रिलीज होते हैं। थर्ड इसका गुण है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और ये बहुत सारे इसके गुण हैं जिसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम लोग को दो इसके प्रकार के बारे में जान लेना आवश्यक होता है, जो है तनु अम्ल तथा सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल वैसे अम्ल को कहते हैं जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो, यानी अम्ल की मात्रा अधिक हो तथा जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल के नाम से जानते हैं। और तनु अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसे तनु अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग सूचक के बारे में जानेंगे। सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी विलयन में बताता है कि उस विलयन में अम्ल है या भस्म है, यानी सूचक का काम है कि अम्ल को और भस्म को बताना। इसका डेफिनेशन है कि दिए गए विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाना ही सूचक कहलाता है। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, जिसे हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, और सेकेंड है कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और तीसरा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसे हम लोग हिंदी में गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग प्राकृतिक सूचक को जानते हैं। प्राकृतिक सूचक वैसा सूचक है जो पौधे से प्राप्त होता है, जैसे कि लिटमस। यह लिटमस पत्र पौधे से प्राप्त होने वाला सूचक है। यह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, यानी समझने के लिए इसे हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। यह एक होता है लाल और दूसरा होता है नीला। अगर हम लोग नीले लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो वह लाल हो जाता है, लेकिन अगर हम लाल लिटमस पत्र को भस्म के संपर्क यानी क्षार के संपर्क में लाते हैं तो यह नीले हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कृत्रिम सूचक क्या होते हैं। वे सूचक जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम सूचक यानी आर्टिफिशियल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिनैप्थैलिन और मेथिल। तो सबसे पहले हम लोग फिनैप्थैलिन के बारे में जानते हैं। फिनैप्थैलिन को अगर हम लोग अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो ये जो है अम्ल पानी की तरह ट्रीट करने लगता है। अगर हम लोग फिनैप्थैलिन को क्षार के संपर्क में लाते हैं तो फिनैप्थैलिन क्षार गुलाबी कलर का हो जाता है। उसके बाद हम लोग मिथिल के बारे में समझते हैं। मिथिल को अगर हम लोग क्षार की उपस्थिति में लाते हैं तो वह पदार्थ पीला हो जाता है। अगर मिथिल को हम लोग अम्ल की उपस्थिति में लाते हैं तो वह लाल हो जाता है। इसके बाद हम लोग गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी सूचक को समझने की कोशिश करते हैं। जिन पदार्थों का गंध अम्लीय तथा क्षारक माध्यम में बदल जाता है उसे गंधीय सूचक के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्याज का रस। अगर हम लोग इस प्याज के रस को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो जो प्याज का रस है इसका गंध बहुत ही तीव्र हो जाता है। अगर इस प्याज के रस को क्षार के संपर्क में लाते हैं तो इसमें कोई गंध नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है वैनिला। वैनिला एक फ्लावर का नाम है, एक पुष्प का नाम है जो बहुत ही सुगंधित होता है। इसको हम अगर अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो इसका गंध जो होता है समान होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग क्षार के संपर्क में लाते हैं तो इसका गंध खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्षारक क्या होते हैं, यानी बेस क्या होता है। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी जो बेस होता है उसका जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो कड़वा होता है। दूसरा इसका गुण है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा इसका गुण है कि यह जलीय विलयन में OH- आयन देता है, यानी अगर इसको हम किसी जल में डुबोते हैं या जल से संपर्क में लाते हैं बेस को, तो ये जो बेस है इसमें OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होंगे। उदाहरण है इसका NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में करते हैं क्योंकि यह साबुन में पाया जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, एसिड हो या बेस हो, दोनों ही बहुत उपयोगी होते हैं।
इसके खतरनाक प्रभाव भी होते हैं, तो इसके कुछ लाभदायक प्रभाव भी होते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि क्षार क्या होते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, यानी जल में जो घुल जाने वाला क्षारक होगा उसे ही हम लोग क्षार कहेंगे।